आप देख रहे हैं आई विजन नेटवर्क और ये है सिटी चैनल। नई सोच नई दिशा। रूस के अंगारा एयरलाइंस का पैसेंजर प्लेन चीन बॉर्डर के पास क्रैश हो गया। हादसे में विमान में सवार 43 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। प्लेन को रूस के ही टिंडा शहर में लैंड करना था। यहां पहुंचने से पहले वो रडार से गायब हो गया और उसका संपर्क टूट गया। विमान का मलबा 16 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मौजूदगी में लंदन में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दस्तखत हुए। अब भारत से जो सामान ब्रिटेन भेजा जाएगा उस पर लगने वाला टैक्स या तो बहुत कम हो जाएगा या पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। वहीं भारत में यूके की कारें, विस्की, कपड़े और फुटवियर सस्ते होंगे। इस समझौते के बाद 2030 तक बायलैटरल ट्रेड दोगुना होकर $120 बिलियन तक पहुंच सकता है। ईडी ने अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। इसमें करीब 50 कंपनियां शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक येस बैंक से लिए 3000 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी मामले में ये रेड दिल्ली और मुंबई में हुई। ये कार्रवाई सीबीआई की ओर से दर्ज 2 FIR, सेबी, नेशनल हाउसिंग बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा से मिली जानकारी के आधार पर की गई है। संसद के मानसून सत्र के चौथे दिन लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सांसद बिहार वोटर वेरिफिकेशन मामले पर हंगामा करने लगे। कांग्रेस समेत कई विपक्षी सांसदों ने वेल में आकर पोस्टर लहराए। हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही सिर्फ 12 मिनट ही चल पाई। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही 1 मिनट 45 सेकंड चल पाई। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के 4 दिन बाद एयर इंडिया के 112 पायलट्स ने बीमारी की छुट्टी ली थी। सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने संसद में बताया कि 16 जून को 61 सीनियर पायलट और 51 फ्लाइट ऑफिसर्स ने छुट्टी के लिए अप्लाई किया था। नायडू ने कहा, ऐसे हादसे के बाद पायलटों के मानसिक स्वास्थ्य को पहचानना और ठीक रखना बहुत जरूरी है। एयरलाइंस को पायलट्स के लिए सपोर्ट ग्रुप बनाने की सलाह दी गई है। पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर मालदीव पहुंचेंगे। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से भारत मालदीव के समुद्री और आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट का तीसरा दिन है। मैच मैनचेस्टर में दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। पोलैंड की कंपनी वोलोनॉट ने एक एयर बाइक बनाई है जो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा में उड़ सकती है। इसमें 4 तरह के फ्यूल यानी डीजल, बायोडीजल, जेट A1 और केरोसिन का इस्तेमाल हो सकता है। एयर बाइक की कीमत 7 करोड़ 37 लाख रुपए है। इसकी बुकिंग 1 अगस्त 2025 से शुरू होगी। फिलहाल ये प्रोटोटाइप स्टेज में है। सेंसेक्स 542 पॉइंट्स घटकर 82,184 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 158 पॉइंट्स घटकर 25,062 पर बंद हुआ। अब आज का इतिहास। 25 जुलाई 1978 यानी आज ही के दिन इंग्लैंड के मैनचेस्टर में दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुई का जन्म हुआ। गायनेकोलॉजिस्ट पैट्रिक स्टेप्टो और वैज्ञानिक रॉबर्ट एडवर्ड्स ने IVF तकनीक पर 1 दशक तक काम किया था। नवंबर 1977 में लेस्ली और पीटर पर इसका ट्रायल शुरू हुआ। उनके स्पर्म और एग से लैब में भ्रूण बनाकर लेस्ली के गर्भाशय में इम्प्लांट किया गया। 9 महीने बाद लुई का जन्म हुआ। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात।